संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी और कितने बजे ये कार्यक्रम होगा? इस कार्यक्रम के तहत कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए सपना, ये स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है जिसमें 11 बजे लोक भवन, लखनऊ स्थित लोक भवन में ये कार्यक्रम किया से गीलागाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रिजवेश पाठक, उनके साथ महेश चंद्रशेखर सिंह जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। आपको बता दूं कि 1573 एएनएम कार्यकर्त्री हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ लगातार रोजगार को लेके विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश करता था, वही हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया था और ये उनकी तरफ से एक जानकारी भी दी गई थी। करीब 1 लाख से अधिक रोजगार सृजन की बात की गई है उत्तर प्रदेश में। आज उसी के तहत 1573 जो एएनएम कार्यकर्ती हैं उनको भी आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जहां स्वास्थ्य विभाग को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि पहले भी देखा गया था, मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने ये कहा था कि जिस आप जो भी फील्ड में या स्वास्थ्य विभाग में जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको पद की सृजन करना है, उस पद को सृजन करिए और जल्द से जल्द नियुक्ति करिए, क्योंकि कोताही न बरसा जाए, कहीं भी कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। चाहे वो डॉक्टरों की भर्ती हो, चाहे वो स्टाफ की भर्ती हो, उसको लेकर हमेशा से अग्रसर या सजग दिखाई देते हैं ब्रिजेश पाठक। उसी को लेते आज भी देखा गया था कि जिस तरीके से 1573 एएनएम कार्यकर्तियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ को लेके लेके हमेशा से 2019 के बाद से देखा गया था कि लगातार विपक्ष को घेरने की काम करता था, वही आज आ सका। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को एक मजबूती प्रदान करेगा। एएनएम जो कार्यकर्ती हैं, ये जो नर्सेस की जो नियुक्ति होंगी, उनमें आने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में एक और मजबूती भी आएगी। सपना, बिल्कुल मजबूती आएगी और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास भी कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं, क्योंकि देखिए 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है, ज्यादा दूर भी नहीं है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा जिस पर नजर रहेगी। निश्चित तौर से आपको बता दूं 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लोक भवन में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर कल तैयारी का लगभग पूरी कर ली गई है। इंतजार रहेगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और राज्य मंत्री मनकेश्वर सिंह के साथ पहुंचेंगे और ये नियुक्ति कार्यक्रम किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एएनएम जो कार्यकर्ती हैं उनको संबोधित भी करेंगे और उनको बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार अपनी काबिलियत के दम पे उत्तर प्रदेश में नौकरियां पा रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, संबोधन भी करेंगे और कहीं ना कहीं संदेश देने का काम भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लगातार जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर ला के रोजगार दे रही है और कहीं ना कहीं एक अग्रिम भूमिका निभाते हुए मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स जो हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, और क्योंकि देखिए लगातार स्वास्थ्य के लिहाज से भी, जो कि आपने भी जानकारी दी कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है आने वाले समय में? ठीक है, क्योंकि ये जो अब जो समय चल रहा है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, माना जाता है कि ये वर्षा ऋतु का सीजन होता है और इसके बाद तमाम बीमारियां होती हैं, तमाम क्षय रोग होते हैं, इंसेप्टाइटिस होती हैं, तमाम जो मच्छरों के कांटे से बीमारियां होती हैं वो इसमें आपको लगती हैं। तो इसको लेते हुए हमेशा से सतर्कता रखी जाती है और जहाँ पे अगर स्टाफ बढ़ने के बाद हमेशा से ये कहा जाता है कि डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, नर्सेज की कमी है, सही पर्याप्त मात्रा स्टाफ से मिला था, उसके पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहाँ ब्रिजेश पाठक ने खुद औचक निरीक्षण करते हैं, लगातार धरातल पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स के निरीक्षण करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जुलाई का जो महीना है उसके पहले आप बरसात के सीजन पे पहले आप इस चीज़ को निश्चित कर लें कि जहाँ पे भी कोई कमी हो, जहाँ पे भी पद सृजन करने हो, जहाँ कमी हो, उसको आप मुख्यालय को बताएंगे, मुख्यालय को सूचित करेंगे, वहाँ का पद सृजन किया जाएगा, उस पर जल्द से जल्द नियुक्तियाँ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अब जिस तरीके से पूरी कवायद की गई है, पूरी तैयारी की गई है, उसको लेते हुए ही अब माना जा रहा है कि अब पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग आगे समय में चाहे जितनी बड़ी गंभीरता बीमारी हो, चाहे जितनी भी दिक्कत हो, उससे निपटने के लिए तैयारी कर चुका है। उसी में कहीं ना कहीं एक बड़ा मिसाल कायम करती हुई नजर आएगी जब आज 1573 एएनएम कार्यकर्ती सीधे तौर पे एकदम स्पष्ट और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो रणनीति है, सीधी भर्ती और निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ भर्ती, उसके बिल्कुल मनीष, और जो तस्वीरें हैं वो अस्पतालों की बदलेगी जब स्टाफ बढ़ेंगे और ऐसे में लोगों को सुविधाएं भी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बलिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां
ओपी राजभर का अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर अपने बयान से पलटे हैं ओपी राजभर। राजभर ने अब्बास को बताया सपा का विधायक, सपा के प्रत्याशी थे, हमारे सिंबल पर लड़े, ये राजभर ने कहा है। अब्बास को पार्टी से निकालने के सवाल पर वो भड़के हैं। हमारी पार्टी के मालिक हम हैं और आप नहीं, ये कहा है राजभर ने। और ऐसे में अब राजभर के इस बयान से कई बातें अब निकलकर इस दौरान सामने आएंगी। हालांकि आपको बता दें ये बड़ा बयान जो कि सामने आया है, आपको बता दें कि सुबह सपा की टिकट से वो मऊ सदर से लड़े थे और ऐसे में अब इस दौरान अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान ओपी राजभर का आया है। अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में है। मऊ सदर से वो सुपा सपा की टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो सुपा सपा के नहीं हैं, बल्कि सपा के विधायक हैं और हमारे सिंबल पर वो लड़े थे। अब्बास को पार्टी से निकालने के सवाल पर वो भड़के हैं और ये कहा है कि हमारी पार्टी के मालिक हम हैं कि आप, ये राजभर ने कहा है। ज्वाइन कर दिया है मऊ में अब्बास मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का अब क्या होगा, वो कहा जाएगा? वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे सिंबल पर लड़े हैं, हमारी पार्टी से ऐतराज विधायक हैं जो रजिस्टर्ड है। अब फिर आगे देखिएगा क्या होता है। तो क्या आप अपनी पार्टी से उनको हटाने की बात करेंगे? आगे हमारी पार्टी के आप लोग मालिक हो कि हम मालिक? नहीं, तो नहीं, हम पूछ रहे हैं। नहीं, आप मालिक हैं। नहीं, आप लोग मालिक हो? नहीं, आप ही तो हैं। हम मालिक हैं, हमको जो मर्जी आएगा हम करेंगे, ठीक है। जाते मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यहाँ पर जब ओपी राजभर से कुछ सवाल तीखे पूछ ले जाते हैं तो वो भड़क जाते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारी पार्टी के मालिक हम हैं कि आप हैं। अब ऐसे में अब्बास अंसारी को लेकर क्या स्टैंड है ओपी राजभर का, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, इन सबसे जो अब्बास अंसारी को लेके जो केओस चल रहे हैं और ये उसी दिन से शुरू हुआ था जब परसों राजभर ने एनडीए का दामन थामा था। तभी आप देखेंगे ट्वीट पे बहुत ज़्यादा ट्वीट हो रहे थे, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था क्या सुबह के जो विधायक हैं अब्बास अंसारी अब वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। क्या मुख्तार अंसारी की तरफ से जो कवायद कर चली जा रही थी योगी सरकार की, अब क्या वो नरम पड़ जाएगी? क्या अब्बास अंसारी अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? केओस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पूरा बना हुआ था। पर जिस तरीके से राजभर ओपी राजभर एनडीए के आने के बाद, एनडीए में शामिल होने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से तलख उनकी आवाज़ हुई, किस तरीके से उन्होंने एकदम से पहले जिस तरह से प्यार से बात करते थे, हंसते मुस्कुराते सब चीज़ का जवाब देते थे, जिसका जवाब नहीं देते उसको भी हंस के टाल देते। पर जिस तरीके से एक रिपोर्टर के दौरान से पूछा गया कि क्या अब्बास अंसारी अब उनके साथ रहेंगे या उनके पास उनको पार्टी से निकालेंगे, तो इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर कहा है कि अब उस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये अब्बास अंसारी हालांकि सुभाषपा के विधायक हैं, सिंबल पर लड़े हैं, पर वो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। इसको कैसे तय करेंगे ये खुद बता सकते हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर। हालांकि आज एनडीए की बैठक है, उसमें शामिल होंगे और माना जा रहा है कि जो उनकी शर्तें हैं या फिर जो उनकी टिकट के बंटवारे की बात है या जिस तरीके से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्या अब्बास अंसारी का स्टैंड होगा, क्या आगे चल के एनडीए के साथ जो शर्तें हैं वो किस तरीके से पूरी की जाएगी, इस पर से आज पर्दा उठेगा जब आज बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी, अमित शाह, जेपी नड्डा से के प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद क्या स्टैंड है सुभाषपा का, अब्बास अंसारी जो कि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो उन्हीं के ही विधायक हैं, क्या उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, क्या उनको रखा जाएगा? हालांकि ओपी राजभर बताते हैं कि 12 ऐसे कैंडिडेट दिए गए थे सुभाषपा को जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और अपना सिंबल पर लड़ाने की बात की गई थी। पर अब जिन 12 विधायकों की बात करें जिन पे दम भरते नजर आते थे सुभाषपा के ओपी राजभर, अब जब वो समाजवादी पार्टी के आते हैं या फिर उनको पार्टी से निकालने की कवायद की जाएगी तो कितनी ज़मीनी हकीकत रहेगी, क्या स्टैंड रहेगा, इसका लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आज जब एनडीए की बैठक में शामिल होंगे इसके बाद शायद इन स्थितियों से जो पूरी कवायद है इससे कहीं ना कहीं पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। सपना तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज एनडीए की बैठक के बाद एक बार ओपी राजभर का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसको लेकर बीजेपी का भी क्या रुख रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की जो एक नीति है वो ये रही है कि ना तो आपराधिक प्रवृत्ति वालों को किसी को टिकट देना है। अब ऐसे में अब्बास अंसारी जो कि जेल में भी है और यहाँ पर सुबह सपा जो कि साफ तौर पर ये कह रही है कि सपा के वो विधायक हैं लेकिन हमारे सिंबल पर वो लड़े थे, और ऐसे में अब आगे क्या कुछ रुख रहेगा ये भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी पर भी इस वक्त साफ तौर पर देखना होगा क्योंकि एनडीए में वो जाती है, क्या वो समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं, उनके पास क्या विकल्प बचा है कि वो अपने सिंबल वापस ले, क्या समाजवादी पार्टी से बने रहते हैं, ये क्या विकल्प बचा है? और क्या आज जब एनडीए की बैठक होगी तो सुभाषपा का क्या स्टैंड रहेगा,
क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे निश्चित तौर से बात होगी कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश में उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, उसको लेके किस तरीके से स्टैंड रहेगा, इसको साफ करना होगा। एनडीए की जो शर्तें होंगी उनको भी मानना होगा कि निश्चित तौर से दोनों तरफ से शर्तें रखी गई होंगी। जहां राजभर की बात करें तो वहां पे बताया गया कि उनको टिकट्स की मांग है, 3 लोकसभा टिकट मांगा गया है, मंत्रिमंडल में शामिल भी होंगे, ये सब भी क्या सका जा रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ क्या अब्बास अंसारी पे स्टैंड होगा, ये ओपी राजभर को क्लियर करना होगा और एनडीए में ये निश्चित तौर पे इस पर जिक्र होगा, इस पर चर्चा होगी कि क्या एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर अब्बास अंसारी पे क्या स्टैंड लेते हैं। अब्बास अंसारी क्या उनको अपनी पार्टी में रखते हैं, पार्टी में रखते तो किन शर्तों पर रखा जाएगा, और नहीं तो उनको क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसको लेकर भी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो आज देर शाम या एनडीए की बैठक आज खत्म होगी तो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सपना उस पर स्टैंड क्लियर हो जाएगा। पर निश्चित तौर से ओपी राजभर और अब्बास अंसारी इनको क्या निर्णय लेते हैं, किस चीज़ को लेकर इनकी बात होगी, अब्बास अंसारी क्या स्टैंड रहेगा, इसका जो पूरी चीज़ है इसको आज कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए नजर आएंगे ओपी राजभर जी। बिल्कुल इंतजार करना होगा मनीष, और उसके बाद ही शायद इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड ओपी राजभर क्लियर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। मिशन 2024 को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक आज है। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है और आपको बता दें कि विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिलेगा। एनडीए की बैठक में 38 सहयोगियों के आने का इंतजार है। वहीं ये बताया जा रहा है कि 26 राजनीतिक दलों के इकट्ठा होने की फिलहाल खबर आ रही है। एनडीए की बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होंगे। हालांकि कौन कौन से दल इसमें शामिल होते हैं ये देखना होगा, लेकिन जेपी नड्डा के द्वारा ये कहा गया था कि 38 सहयोगियों के आने का पूरा अनुमान है और ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि एनडीए की इस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तमाम विपक्षी दलों की बैठक भी होनी है। ये दूसरी बैठक होगी जो कि बेंगलुरु में होगी और ऐसे में आज शक्ति प्रदर्शन करती एनडीए भी नजर आने वाली है। तमाम सहयोगियों को उन्होंने बुलाया है और ऐसे में आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में अब कौन कौन से दल शामिल होते हैं ये देखना होगा। तो दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो एनडीए की बैठक में होगा राज्य भर की मांग पर फैसला। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली आएंगे ओम प्रकाश राजभर एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ओपी राजभर ने लोकसभा की 3 सीटें मांगी हैं, इसकी मांग रखी है, जिसमें बिहार की मधेपुरा, यूपी की घोसी, गाजीपुर सीट की यहां पर मांग रखी गई है। बड़े नेताओं से होगी राजभर की मांगों को लेकर बात। वहीं तीनों सीटों के जरिए आपको बता दें कि बेटों को सांसद बनाना यहां पर राजभर चाहते हैं। राजभर को एक सीट और कैबिनेट मंत्री पद देने पर भी यहां पर मंथन होगा। आज बैठक में राजभर की मांगों को लेकर यहां पर फैसला हो सकता है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक होने वाली है और इस पर खास तौर पर नजर रहने वाली है ओपी राजभर पर, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर आज चर्चा हो सकती है और इस दौरान तीनों सीटों के जरिए बेटों को सांसद बनाने की यहां पर राजभर की कोशिश भी होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज एनडीए के घटक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली का सुखा होटल में शाम करीब 5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा कि इस बैठक में करीब 38 पार्टियां शामिल होंगी। अब तक करीब 23 दलों के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें शिवसेना की बात करें, एकनाथ शिंदे गुट की, नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें, इसके साथ ही अन्य तमाम नाम है, चाहे अपना दल की बात करें, असम गण परिषद की बात करें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, ऐसे तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हुए हैं और बाकायदा इस बात की जानकारी भी मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी थी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपनी तमाम मांगों को रख सकते हैं, खासतौर पे अपने बेटों के लिए जो तमाम जो संसदीय सीट है उन पर दावा ठोक सकते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक नाम और भी है, संजय निषाद। वो भी पूर्वांचल से आते हैं और कहीं न कहीं पूर्वांचल में उनका भी पैठ है। ऐसे में संजय निषाद की ओर से कितने सीटों का लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं
वो अपनी मांग रखते हुए नजर आएंगे। अपना दल इसकी बात करें तो तमाम ऐसे दल हैं जो अपनी अपनी मांगे रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चिंतन और मंथन करती है और अपने सहयोगियों को इस तरीके से मैनेज करती है। इसी को लेकर एक बड़ी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में बुलाई गई है, क्योंकि इस बैठक से पहले आपने देखा कि तमाम जो ऐसे दल जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन एक बार फिर से थामा। कल चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए के साथ आ गई और बाकायदा चिराग पासवान की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो एनडीए की बुलाई गई है और करीब 5 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी दिल्ली में शुरू होगा। लेकिन यहाँ जेपी नड्डा के द्वारा पीयूष ये तो बोल दिया गया है कि 38 दलों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसे में पीयूष एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जितने बड़े दल होंगे, जितने ज्यादा दल होंगे, उतना बड़ा मंथन यहाँ पर किया जाएगा सीट के बंटवारे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य रखा है ना बीजेपी ने वो बहुत बड़ा रखा है और ऐसे में चुन चुन कर यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ पर किसकी पेट है, उस हिसाब से टिकट देनी होगी। तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर मंथन करेगी क्योंकि जो 38 पार्टियां हैं वो अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग इलाकों में इनका अपना प्रभाव है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जहां पे एनडीए के जो घटक दल है वो 2 से 3 है एक क्षेत्र में, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, जिसमें अपना दल की बात करें या संजय निषाद की पार्टी की बात करें या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, तो ऐसे करीब 3 दल हो जाते हैं पूर्वांचल में और कहीं न कहीं ये तीनों ही दल अपने अपने लिए कहीं न कहीं ज्यादातर सीटों की मांग करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जब चुनाव होने वाले थे किस तरीके से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी बैठक हुई और कहीं न कहीं सीटों को लेकर काफी लंबा चर्चा हुई थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो निश्चित रूप से आज की ये बैठक होने जा रही है तो हर बिंदु पर चर्चा होगी। कयास लगाया जा रहा था कि जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इन कयासों से कहीं न कहीं जिधर आपने देखा कि जयंत चौधरी विपक्ष की पार्टी में कहीं न कहीं विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए वो बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो ऐसे घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। करीब 38 ऐसी पार्टियां हैं जो पीयूष ये तो देखना होगा कि कितने दल पहुंचते हैं एनडीए की इस बैठक में, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। अपनी नजर बनाए रखेगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं जहां बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में आज पेशी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। यौन शोषण के मामले में आज पेशी होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने बृजभूषण को जारी किया था समन और इसको देखते हुए आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को समन जारी किया गया था। 18 जुलाई की तारीख यानी कि आज के दिन की तारीख को निर्धारित किया गया था और आज यहां पर बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। और ऐसा पहली बार होगा जब बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में आज पेश होंगे और इस दौरान तमाम तरीके की आज दलीलें रखी जाएंगी और इस दौरान कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। यौन शोषण का ये पूरा मामला है और बृजभूषण शरण सिंह इसमें कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आज पेशी होनी है। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसका संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन भी जारी किया था। अब ऐसे में आज क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह जिसकी कोर्ट में पेशी होनी है और आपको बता दें कि 7 पहलवानों के यहाँ पर बयान जारी किए गए हैं और यौन शोषण का ये पूरा मामला है। कई गंभीर आरोप लगाए गए। पिछले दिनों हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से महिला पहलवान समेत तमाम ऐसे पहलवान जो कि धरना प्रदर्शन करते नजर आए। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आज कोर्ट में पेश होंगे बृजभूषण शरण सिंह, कितने बजे पेशी उनकी होनी है? चलिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में आज पेशी होनी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। यौन शोषण का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर आज यहां पर पेशी होनी है। यहां पर कई तरीके के दलीलें यहां पर रखी जाएंगी। चार्जशीट पर शामिल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी का भी इसको लेकर अब क्या रुख रहने वाला है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।
देखिए, निश्चित तौर से ये कल जब राज सिंह चौहान की थी तो हमने अनऑफिशियली से हमने बात की थी पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी से, तो साफ रूप था कि मुख्तार अंसारी और उनके तरीके जो माफिया हैं उनके किसी परिवारी संघ को एनडीए क्या बीजेपी क्या एनडीए में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर से एक तरीके से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है, चाहे बीजेपी हो चाहे एनडीए, एक तरफ से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है। क्या स्टैंड लेना है? ये स्टैंड लेना है ओपी राजभर को, क्या उनको पार्टी में रखना है, क्या वो पार्टी में रखते हैं, पार्टी में रखते हैं तो क्या शर्तें होती हैं, क्या वो सुभाषपा से उनको निष्कासित करते हैं तो क्या वो उनकी